देवों की रक्षा हेतु इंद्रदेव भी प्रस्थान कर जाते हैं तथा उस बालक के खाते हुए फल पे प्रहार कर देते हैं, जिस कारण बालक उनसे कहता है, कौन है आप जो मेरे खाते हुए फल पर प्रहार करने का दुस्साहस किया? तब इंद्र कहते हैं, मैं देवराज इंद्र हूँ और तुम्हारी उद्दंडता के कारण तुम्हें दंड देने आया हूँ। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मेरे मार्ग से हट जाओ। तभी बालक कहता है, जो मुझे मेरी माता के कर्तव्य से रोकेगा तो उसे मैं दंड अवश्य दूंगा, तथा अपनी शक्तियों से इंद्र तथा सभी देवों को कंपित कर देता है। तब इंद्र अपने वज्र से उस पर प्रहार करते हैं, किंतु अपनी शक्ति से बालक उसे भी विफल कर देता है तथा अपनी शक्ति से उनके ऊपर प्रहार करते हैं, जिस कारण उनका संतुलन बिगड़ जाता है और इंद्र ऐरावत से नीचे गिर जाते हैं। तभी वरुण देव कहते हैं, इस बालक पर तो किसी की शक्तियां काम नहीं कर रही है, अब क्या करे? तभी सूर्य देव कहते हैं, अब तो सिर्फ यमराज ही हमें इस उद्दंड बालक से मुक्त करा सकते हैं। तभी इंद्र भी इस पर हामी भरते हैं। तब सभी देव यमराज का आवाहन करते हैं और यमराज अपने भयंकर रूप में वहां प्रकट होते हैं और देवताओं को भी बंधन से मुक्त कर देते हैं, लेकिन तब भी बालक भयभीत नहीं होता। यहाँ यमराज कहते हैं, मैं तुम्हारे प्राण हर कर तुम्हारे घमंड को खंडित करूंगा। तभी बालक कहता है, अब आप भी अपना गुणगान कर लीजिए और कर लीजिए अपनी शक्ति का प्रयोग, लेकिन मैं आपसे भयभीत नहीं हूँ। तभी यमराज कहते हैं, तू किनसे उलझ रहा है? जानता है मृत्यु का देवता यमराज हूँ मैं, अब देख मैं क्या करता है। और अपनी शक्ति से बालक पर काले कीट छोड़ देते हैं, जो बालक को पूरी तरह